दोस्तों वैसे तो भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है और आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। और तो और आज भारत को दुनिया के सबसे सफल देशों में भी एक माना जाता है, लेकिन फिर भी भारत में 13.7% की पॉवर्टी रेट है। मतलब भारत में लगभग 265 मिलियन लोग गरीबी रेखा पर आते हैं। तो वैसे तो भारत में कई स्लम एरिया है, पर इस वीडियो में हम भारत के 2 सबसे बड़े स्लम धारावी और भलसवा के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो आपको पूरी तरह शॉक कर देंगे इस वीडियो में। तो पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब हम भारत के सपनों के शहर मुंबई में धारावी की बात करें तो धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया में से एक है। साथ ही साथ घनी आबादी वाला इलाका भी माना जाता है, जिस वजह से भारत घूमने आने वाले विदेशी लोगों की लिस्ट में दिल्ली के लाल किला और आगरा के ताजमहल जैसी जगहों को छोड़कर धारावी का नाम सबसे ऊपर रहता है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विदेशी लोगों को धारावी का गाइडेड टूर भी ऑफर किया जाता है, जिससे विदेशी लोग धारावी के जीने की शैली को देखते हैं और वहां कुछ घंटे बिताकर उस जीवन का अनुभव भी लेते हैं। उसी तरह आज दिल्ली के भलसवा को शायद पूरा भारत जानता होगा, और जाने भी क्यों ना। भारत के दिल कहे जाने वाली दिल्ली की 20% आबादी स्लम एरिया में ही तो रहती है। हालांकि भलसवा दिल्ली शहर के जहांगीरपुरी के मुकुंदपुर का एक विस्तार स्लम एरिया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भलसवा का आधा हिस्सा लैंडफिल क्षेत्र के रूप में दिल्ली सरकार द्वारा यूज किया जा रहा है। दरअसल लैंडफिल क्षेत्र कचरे के निपटान की एक जगह है, जिसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए पूरी तरह डिजाइन किया गया था। और उस लैंडफिल में प्रतिदिन 1850 मैट्रिक टन कचरे को डंप किया जाता है, जिसकी वजह से लैंडफिल के अंदर जहरीली गैस यानी मीथेन गैस की वजह से आग लग रही है, जिस कारण से भलसवा के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहरीली गैसों की वजह से तरह तरह की बीमारियां और भलसवा में बड़े होने वाले बच्चे ज्यादा बड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि भलसवा के इतिहास को जाने तो भलसवा पहले एक झील हुआ करता था, जिसे हम भलसवा झील नाम से भी जानते थे, क्योंकि भलसवा झील शहर के सबसे बड़े जल निकायों में से एक, जिसकी वजह से भलसवा झील को वाटर स्पोर्ट्स भी कहते थे। साथ ही इस झील का आकार घोड़े की नाल की तरह था, जो कि 59 हेक्टेयर में फैला हुआ था। हालांकि आश्चर्य की बात तो ये है कि 1992 में भलसवा झील ने पानी के खेल में देश में लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन उच्च प्रदूषण स्तर होने के कारण 2015 में दिल्ली सरकार ने इस मनोरंजन को पूरी तरह बंद करने का आदेश दे दिया था, जिसकी वजह से आज झील का आकार 34 हेक्टेयर का ही रह गया है और आज भलसवा झील भलसवा स्लम एरिया में बदल चुका है। हालांकि धारावी का इतिहास भी कुछ इसी तरीके का है। दरअसल धारावी मुंबई शहर के बीचों बीच महिम नदी के किनारे बसा एक द्वीप था, जो एक समय तक बंजर भूमि हुआ करती थी। दरअसल उस समय धारावी का मुख्य पेशा मछली पकड़ना था और 18वीं शताब्दी में धारावी का नाम कोलीवाड़ी गांव हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा कोली मछुआरे रहते थे। जब धारावी के बंजर भूमि पर पानी आ गया था तो मछली पकड़ना बंद हो गया और धारावी धीरे धीरे विशाल स्लम एरिया में बदल गया। उसके बाद मुंबई के धारावी ने एशिया के सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में 10 ट्रैवल चॉइस एक्सपीरियंस 2019 में इंडिया में अपना नाम बना लिया, जिस वजह से हर विदेशी अगर वो भारत घूमने आना चाहता है तो धारावी जरूर जाना चाहता। इसके बावजूद धारावी की आबादी कई सारे देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। वैसे ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि धारावी लगभग 2.1 किलोमीटर यानी 520 एकड़ के एरिया में लगभग 12 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और इतना छोटा एरिया होने के बावजूद भी यहाँ की आबादी में 63.1% हिंदू, 30% इस्लाम, 6.1% ईसाई और 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। वैसे एक सर्वे के अनुसार धारावी में रहने वाले प्रत्येक 1450 लोगों में सिर्फ एक ही शौचालय है। धारावी कहने को तो एक स्लम एरिया है, पर धारावी को दुनिया का सबसे खुशहाल स्लम एरिया माना जाता है। दरअसल सामने आए सर्वे के मुताबिक इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ के समुदाय या लोगों में काफी एकजुटता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अगर कोई बाहरी व्यक्ति इन पर हक जताने की कोशिश करता है तो पूरे स्लम के लोग एकजुट हो जाते हैं। इस वजह से स्लम एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर मुंबई के मुकाबले क्राइम रेट
60% तक कम है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि धारावी में 50% से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो धारावी में पिछले 60 साल से रह रहे हैं। वैसे ही आज भलसवा की आबादी भी लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की है, जो कि भारत की राजधानी के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। भलसवा के रहने वाले लोग यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। वैसे यहाँ की आबादी में 76.47% हिंदू, 21.57% इस्लाम, 0.29% ईसाई और 0.03% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। दरअसल भलसवा में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक यानी चाइल्ड लेबरी देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर ज्यादातर लोग काम की तलाश में आसपास के गांव से पलायन कर गए थे, लेकिन उनको कोई भी काम न मिलने की वजह से उन लोगों ने कचरों के पहाड़ों के नीचे ही अपना घर बना लिया और हर रोज उन कचरों में से ही वहाँ के बच्चे रोज कचरा चुनने जाते हैं और उसी से वो अपने जीवन का आज गुजारा भी करते हैं। और सिर्फ यही परेशानी नहीं, दरअसल भलसवा के लैंडफिल एरिया में गंदे कचरों की वजह से मॉनसून के दौरान खासकर बारिश के मौसम में कचरे स्पंज की तरह काम करते हैं, जिसे बारिश का पानी सोख लेता है और इसे विषैले पदार्थों के साथ छोड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ का भूजल काफी दूषित हो जाता है। दरअसल सड़क के किनारे कचरे का पहाड़ बना हुआ है, जिसकी भयानक गंध के कारण इस सड़क पर गाड़ी चलना तक असंभव हो गया है। और अभी कुछ ही दिनों पहले पता चला है कि दिल्ली की नगर निगम को कह के भलसवा के गंदे कचरे वाले पहाड़ को ढककर उसके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ा दी गई हैं और घास भी लगा दी गई है, जिससे अब तो ये पहाड़ बाहर से तो सुंदर लगता है दिखने में, लेकिन पहाड़ों के नीचे रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी जीना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। लेकिन मुंबई का धारावी इससे एकदम विपरीत है, क्योंकि धारावी भारत का सबसे एजुकेटेड स्लम एरिया माना जाता है। दरअसल यहाँ की साक्षरता दर 69% तक है। वैसे धारावी को एजुकेटेड स्लम क्यों बोला जाता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2016 में 13-14 साल की 3 जीनियस लड़कियों ने 3 अलग अलग एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाकर पूरे भारत को चौंका दिया था, जिसमें पहला ऐप था पढ़ाई है मेरा हक, जो कि एक लर्निंग ऐप है, और दूसरा ऐप है वुमेन्स फाइट बैक, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद ही अच्छा ऐप है, और तीसरा एप्लीकेशन है पानी है जीवन। ये एक ऐसा ऐप है जिससे लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ के नल में पानी आ चुका है, जिसके कारण धारावी के लोगों का काफी समय बचता है, क्योंकि धारावी में इस ऐप के बनने से पहले वहाँ के लोगों को कई घंटे पहले आकर पानी के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। वहीं धारावी में मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन, स्टील, चमड़े के उद्योग, साथ ही कपड़ों के उत्पादन करने वाले लगभग 500 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी कम जगह होने के बावजूद भी 15,000 से भी ज्यादा सिंगल रूम वाले कारखाने चलाए जाते हैं धारावी में। साथ ही साथ धारावी में रिसाइकलिंग का काम भी बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, और यही काम यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा भी है। दरअसल ये व्यापार इतना बड़ा है कि यहाँ के 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और यहाँ सिर्फ धारावी के ही नहीं, पूरी दुनिया के प्लास्टिक, कांच की बोतलों का रिसाइकलिंग किया जाता है, जिसकी वजह से धारावी के व्यापार का एनुअल टर्नओवर 1 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है धारावी और भलसवा जैसे स्लम को लेकर? हमारे देश की सरकार को इनके लिए क्या करना चाहिए? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।